सुमन जी को मिलते हैं 7 मार्क्स, यानी शर्मिला जी आप जीत गई हैं। नमस्कार 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 और आप सभी को भी बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत है आप सबका आपके फेवरेट शो हॉलिक्स प्रेजेंट्स मेरे का पिक स्टार सीजन 2 में, को प्रेजेंटेड बाय क्लिनिक प्लस, पावर्ड बाय हमदर्द, ओरल हेल्थ पार्टनर डाबर लाल दंत मंजन, एसोसिएट स्पॉन्सर बोरो प्लस एंटीसेप्टिक क्रीम, एवर रेडी, प्रिंस फार्मास्यूटिकल्स, कुरकुरे एंड मॉर्टीन नेचर गार्ड। पिछले 2 एपिसोड से हमें 2 विजेता मिल चुके हैं और आज के एपिसोड के बाद हमें हमारा तीसरा विजेता भी मिल जाएगा और फिर इन सब के बीच होगा एक महामुकाबला। लेकिन वो अगला विजेता कौन होगा ये तो आज के परफॉर्मेंस के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन उससे पहले जरा जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं हमारे गुरुजनों का। जब कोई इंसान ही कठपुतली बन जाए और प्रेम का पाठ पढ़ाए, आहा, तो कितना मजा आएगा, है ना? तो जोरदार ताली के साथ स्वागत कीजिए दिल्ली के मस्ती डांस ग्रुप का। जोरदार तालियां। अंदर अंदर कौन छुपा है? एक मिनट भैया भैया भैया, ये पर्दा है और पर्दे के पीछे कुछ छुपा है, जरा पर्दा उठाएंगे आप? क्या छुपा है, क्या छुपा है? ओए होए, ये तो भैया तालियां हो जाए यार इनके लिए। वैसे मेले में ये सब कुछ चीज देखने को मिलती है और कहीं नहीं, क्यों मान लीजिए? मैं सही कह रहा हूँ ना? कहते हैं कि 1500 साल पहले भाट समुदाय जो था उन्होंने शुरू किया, उसमें बहुत कम लोक कलाएं जो आज भी रेलेवेंट रह गई और चल रही, उसमें कठपुतली ने अभी भी अपनी जगह बना के रखी। आपने जिस तरह से इसको आज की परिभाषा में गढ़ा है, टोटल धमाल, फुल एंटरटेनिंग जिसको कहा जाए, मस्त 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 परफॉर्मेंस। क्या बात है अशोक जी, आपको कैसी लगी? मस्त 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 परफॉर्मेंस। मुझे भी बहुत मस्त 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 और मस्ती भरी परफॉर्मेंस लगी। क्या बात है। सानू इतनी मस्ती आ रही थी कि मन कर रहा ਸੀ कि ਅਸੀਂ भी आके ਉੱਥੇ डांस शुरू कर दिए।
वैसे एक बार करना चाहिए, हम वो रखते हैं, आप ये रखिए, शुरू हो जाए। क्या बात है, ऐसा मौका आपने क्रिएट किया और हम इसे खो दें, ऐसा हो नहीं सकता। आप दोनों का मंच पे बहुत बहुत स्वागत है, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए अशोक जी और मानली जी का। मैं कुछ नहीं सुनने वाला, अब तो आपको आना ही पड़ेगा। क्या बात है, क्या कर रहे थे अशोक जी? मतलब पुतले के बहाने आप क्या क्या कर रहे थे, सब देख रहे थे यहाँ पर बार बार जी। इतने दिनों से आपकी संगत का असर है भाई। मेरी ऐसी जुर्रत सर। लेकिन क्या नाचे सर, कैसा रहा एक्सपीरियंस अंदर छुप के? आज बिल्कुल अंधेरे में तीर था, पता नहीं कहाँ लगा। आपको कैसा लगा? आप बहुत उत्सुक हो गई थी वहां इन सबको देखकर। एक तो मैं देखना चाह रही थी कि इनको कैसी दिक्कत होती है, क्योंकि वाकई दिखाई नहीं देता। बहुत अच्छा लगा, मैंने तो बिल्कुल मेले में ही पहुंच गई, मजा आ गया। अगर आपको सर पर मटकी रख के आपको चलने को कहा जाए तो आप शायद चल लेंगे, लेकिन यही काम अगर आपको पहियों पर नाचते हुए कलाबाजियां दिखाते हुए करने को कहा जाए तो यार बेहद मुश्किल होगी। लेकिन हमारे जो अगले कंटेस्टेंट आ रहे हैं ना, उनके लिए ये मामूली सी बात है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए ग्वालियर के जिन्होंने भी स्केटिंग कभी भी अपने पैरों में लगा करके चल करके देखा है या उसे करके देखा, वो जानते हैं कितना मुश्किल काम है। जिसको स्केटिंग एक बार आ गई तो लाइफ को भी बैलेंस करना जान जाता है। आप खूब आगे जाएं, खूब क्या तरक्की करें। बात है। आपको भी स्केटिंग करने का शौक है तो आप अपने स्केट्स पहनिए, उसके साथ आपको पीना होगा हॉर्लिक्स। आप पीते हैं हॉर्लिक्स? मैं नहीं नहीं, असल में विपुल इतना छोटा है ना कि अभी भी समझ रहा है कि मतलब हॉर्लिक्स की बात चली तो विपुल ही की बात होगी। जी नहीं, प्रयत्न की बात हो रही थी विपुल। प्रयत्न। आप हॉर्लिक्स पीते हैं? पीता हूँ। सच्ची भी? पक्का। पक्का। मान लीजिए हॉर्लिक्स के भी बहुत कमाल के फायदे हैं, और क्या एक क्या? नहीं बल्कि 5 फायदे हैं। जैसे हड्डियों का बेहतर विकास, ज्यादा मांसपेशियां, बेहतर एकाग्रता, ज्यादा एक्टिव न्यूट्रिएंट और स्वस्थ खून।
और बिना देरी के हम बुलाते हैं अपने अगले कंटेस्टेंट को, जो आपको हंसा हंसा कर लोट पोट कर जाएंगे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं रजनीश त्रिवेदी जी का। भाई मैं तो लखनऊ से आया हूँ। लखनऊ की बात मैं आपको बताऊं, मैं अपनी पत्नी के साथ पीछे एक त्यौहार अभी बीता है, मैं उसमें टहल रहा था। हजरतगंज एक बहुत अच्छी जगह है वहाँ पर। मैं वहाँ पहुँचा अपनी पत्नी के साथ, तो मैंने देखा नए जोड़े वहाँ पर टहल रहे थे। मैंने अपनी पत्नी को ठोका, कहने की क्या है, अरे सुन तो जरा हाथ पकड़ो तो ऐसे ऐसे टहला जाए। बोली नहीं है इसने ऐसे नहीं। अरे हमने कहा पकड़ो तो। हम दोनों लोगों ने हाथ पकड़ा और जैसे थोड़ी दूर गए थे, एक लखनऊ के मंचले टाइप के लड़के ने देखा, कहा ओहो हूर के साथ लंगूर। हम टेंशन में हमने बुलाया, हमने उसके 2 घूंसे मारे। हमने सुना आज के बाद मेरी पत्नी को लंगूर ना कहना। एक साहब घंटा घर पे घड़ी ठीक कर रहे थे सीढ़ी लगा के। मैं उधर से निकला, मैंने पूछा क्यों भैया घड़ी ठीक करो? नीचे उतर आए, कहले ना आंखें खराब है, सीढ़ी लगा के टाइम देखने गए थे। हमारे पिताजी घर के बाहर खड़े हुए थे, एक अमरूद का ठेला निकला। जैसे ही निकला तो उससे पूछा अमरूद क्या हिसाब? एक अमरूद उठा लिया। उसने कहा बाबूजी अमरूद तो 40 रुपए किलो, जो हाथ में पकड़े हैं ये 8 रुपए का है। उन्होंने फाड़ दिया, उसमें कीड़ा निकल आया। अरे इसमें तो कीड़ा है बाबूजी, ये तो किस्मत की बात है, कल जिसने फाड़ा था उसकी मोटरसाइकिल निकली थी। कहने लगे 2 किलो और दे दो। अब हम आपको अपने दादाजी के बारे में क्या बताएं, 95 ईयर्स ओल्ड, बड़ी विचित्र बातें करते हैं। अचानक परसों आए मेरे पास और कहने लगे रजनीश। हमने कहा जी दादाजी। अरे बेटा ऐसा है मैं डर जाता हूँ। हमने कहा क्यों डर जाते? आज बेटा हमने सपने में देखा कि मेरा एक पैर जमीन पे है और एक पैर आसमान पे। मैं कुछ बोल नहीं पाया। मेरा लड़का कहने लगा दादाजी ऐसे ख्वाब न देखा करिए वरना पैजामा फट जाएगा। बड़ी विचित्र बातें करते हैं। कभी कहते हैं हमारी सभ्यता, हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश का आदर सम्मान। एक पार्क में टहल रहे थे, टहलते चले जा रहे थे, अचानक एक पेड़ के नीचे एक नए लड़के लड़की बैठे रोमांस कर रहे थे। पहुंचे, लड़के से कहने लगे ए बेटा क्या ये मेरी संस्कृति है? लड़का खड़ा हो गया, नहीं दादाजी ये तो अंजलि है, संस्कृति किसी दूसरे पेड़ के नीचे बैठी होगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अरे भैया रजनीश त्रिवेदी को थोड़ा तालियां बजा दीजिए। ये तो बहुत जबरदस्त तरह से आपने अपने आप को यहाँ पर पेश किया है। अब पता नहीं हमारे जजेस को कैसा लगा है। अशोक जी तो सर पकड़ के बैठ गए। अशोक जी बहुत उत्सुक हो रहे थे कुछ कहने के लिए। जी रजनीश जी, आपका पहले जो 1.5-2 मिनट का जो एक्ट था उसमें बहुत आप बीच में ही छोड़ते जा रहे थे। आपका स्टाइल अच्छा है। आपने जो दादाजी, सबसे बढ़िया आपकी आवाज दादाजी वाले उस पे एक्ट पे अच्छी लग रही थी। तो बाकी तकरीबन जोक्स जो थे उसमें नयापन नहीं था। इस बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन जोक्स तो वही होते हैं, घूम फिर के आते हैं, लेकिन कुछ अपनी प्रेजेंटेशन होती है जो मैंने अपनी करने की कोशिश की, हमने आपको देखा। जी इसमें मेहनत ज्यादा होती है, तो थोड़ा सा आप जोक्स पे और ध्यान दीजिए। जी 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 आपका दादाजी वाला एक्ट हमें पसंद आया, बाकी मुझे ज्यादा आनंद नहीं आया। कोई बात नहीं। यार ये जो आपका स्वभाव है ना, ये बहुत मस्त है। जिस तरह से आप सबकी बात मान लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। आपके स्वभाव पे एक बात कहना चाहता हूं कि ना किसी अभाव से जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। ये जिंदगी तुम्हारी है, अपने मस्त स्वभाव में जियो। इस जबरदस्त परफॉर्मेंस के बाद मैं जजेस के पास जाता हूं और उनसे मार्क्स लेके आता हूं। तब तक हम अपने बाकी दोनों कंटेस्टेंट्स को मंच पे आमंत्रित करते हैं। रहे थे सीढ़ी लगा के। मैं उधर से निकला, मैंने पूछा क्यों भैया घड़ी ठीक करो? नीचे उतर आए, कहले ना आंखें खराब है, सीढ़ी लगा के टाइम देखने गए थे। अब फैसले की घड़ी। सबसे पहले जो इस मंच को छोड़कर जा रहे हैं, आपको बताता हूं कि अब नंबर पाने का नया तरीका के अनुसार 6 नंबर अपने लिए अर्जित करके इस मंच को अलविदा कहने जा रहे हैं रजनीश जी। थैंक यू। बहुत बहुत जोरदार तालियां हो जाएं उम्दा कलाकार के लिए। अब मैं आपको बताता हूं कि विकी और अमित को मिलते हैं 9 मार्क्स और प्रयत्न को मिलते हैं
9 मार्क्स, यानी यहां हो गया है टाई। दोनों को 9-9 मार्क्स मिले, लेकिन अब ये जिम्मेदारी मेरी नहीं, क्योंकि मार्क्स आए थे वहां से। कैसे ले निर्णय, कैसे होगा फैसला, ये तो दोनों ही बता सकते हैं। ये कभी कभी हम लोगों के लिए बड़ी विचित्र स्थिति हो जाती है और हम चाह नहीं रहे कि दोनों छोड़ करके जाएं, लेकिन चूंकि मेले का बिग स्टार है तो हम ये सोचते हुए कि अभी प्रयत्न के पास अभी उम्र है और आगे जाने के लिए, आई एम श्योर कि वो और सारे स्टंट्स और सारे स्किल को ढूंढ करके सीखेगा, ताकि मेले में भीड़ एक बार प्रयत्न के पास जाए तो कहीं और ना सके। और कहीं ना कहीं आपका एक्ट हमें ऐसा लग रहा है जो बिल्कुल खालिस देसी है, परंपरा से जुड़े होने के कारण, मेले की पद्धति को आगे ले जाने के कारण जी जी, मुझे लगता है कि 9-9 होते हुए भी आप जैसा कहें अशोक जी। मुझे भी यही लगता है, कठपुतली एक्ट जो है वो आगे जाना चाहिए। क्या बात है, विक्की और अमित बन जाते हैं आज के विनर। जोरदार तालियां। क्या बात है यार। रत्न, कुछ कहना चाहते हो? हाँ, बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि जजेस ने जो फैसला किया मैं उससे संतुष्ट हूँ। वाह, बात है, यही क्या बात है। कॉन्फिडेंस, यही स्माइल, यही चीज आपको आगे लेके जाएगी एक दिन, देखना। ये एक स्पोर्ट्समैन में ही हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल ये एक स्पोर्ट्समैन में ही हो सकती है, एक खिलाड़ी में ही हो सकती है ये बात। बिल्कुल सर। और वहां से फारिग हो लेना तो जरा दौड़ के मेरे पास इधर आ जाना। जोरदार तालियां प्रयत्न के लिए। बहुत खूब, बहुत खूब। जैसा कि आप सब ने देखा कि हमारे जजेस ने अभी भी अपनी मॉर्टीन नेचर गार्ड पावर का इस्तेमाल नहीं किया। इतने मुश्किल, इतने कठिन समय में भी उन्होंने एक रास्ता ढूंढा और एक ही विजेता घोषित किया। एक और खास सूचना, आप सबको तो पता है यार कि हमारे विजेता को क्या मिलने वाला है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि जो भी बनेगा मेले का बिग स्टार सीजन 2 का विजेता, उसे मिलेगा पूरा 1 लाख का इनाम, 1 लाख रुपीज। और भैया एवरेडी की ओर से आपको मिलता है एवरेडी ब्राइटेस्ट परफॉर्मर डे का खिताब। जोरदार तालियां हो जाएं। बहुत खूब, जबरदस्त परफॉर्मेंस। ऐसे ही कठपुतलियों के साथ, नए नए रंगों के साथ, बैलेंसिंग के साथ, कीलों के साथ, तलवारों के साथ हम आप तक लेकर आएंगे और कई कलाकार जो दिखाएंगे अपना यहाँ जोर। आप लोग देखते रहिए। तब तक के लिए मुझे यानी विपुल रॉय को इस मन से दीजिए इजाजत। हॉलीवुड प्रेजेंट्स मेले का बिग स्टार सीजन 2।